नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों हमारा विशेष बैच चल रहा है जिसमें हम आपको दोस्तों स्पेशल पीवाईक्यूज करवा रहे हैं। ये स्पेशल बैच दोस्तों हमने उन छात्रों के लिए स्टार्ट किया है जो कि उत्तराखंड प्रवक्ता की विशेष तैयारी शुरू कर रहे हैं या करना चाहते हैं। इनके लिए स्पेशल सीरीज दोस्तों हम चला रहे हैं जिसमें हम टॉपिक वाइज दोस्तों एमसीक्यू करवा रहे हैं। अभी तक हमने आपको फर्स्ट पेपर में डिफरेंशियल कैलकुलस के एमसीक्यू दोस्तों करवाए थे। आज हम दोस्तों एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस। दोस्तों थोड़ा सा व्यवस्था रह जाती है, आपको सभी को जानते होंगे कि मैं भी जॉब करता हूं जिस कारण से मुझे भी कभी कभार शाम के टाइम पे लेट हो जाती है ऑफिशियल कामों के कारण। बट ये है कि अगर कभी लेट हो जाए तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, मैं ग्रुप में वैसे अवगत करवा देता हूँ। उसके बाद जो लाइव क्लास है वो स्टार्ट हो जाती है। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि लाइव क्लास कभी मिस ना हो, लेकिन कभी बहुत ज़्यादा कार्य पड़ जाता है तो लाइव क्लास नहीं होती है। तब तक आप रिकॉर्डेड क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में भी आपको बहुत सारा मैटर देखने को मिलेगा। उतना जो सिलेबस उसको कवर करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी एक चुनौती है, तो उसको भी दोस्तों आप देखते रहें। तो दोस्तों अभी हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस के एमसीक्यू आज आपको करवाने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम आपको पीवाईक्यूज करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स, मतलब कि जिसमें हम आपको उत्तराखंड प्रवक्ता में आए हुए प्रश्न करवाएंगे। देन उसके बाद दोस्तों हम आपको ऐसे क्वेश्चंस करवाएंगे जिनके आने की संभावनाएं रहेंगी। अभी हाल में ही यूपी टीजीटी मैथ्स का पेपर हुआ था, उससे भी काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम कोशिश करेंगे कि आगामी लेक्चर्स में हम उसको इंक्लूड करें। इसके अलावा आप हमारा यूट्यूब चैनल है जेएनडीगी मैथमेटिक्स, वहाँ पर भी जुड़े रहें, क्योंकि वहाँ पर भी हम इंपॉर्टेंट क्लासेस अपलोड करते रहेंगे। तो अभी वहाँ पर भी दोस्तों मैं एक लाइव सेशन लूँगा जिसमें मैं पूरा पेपर सॉल्व करवाऊँगा, और बहुत अच्छा इस बार का पेपर आया है और मुझे लगता है कि उससे रिलेटेड भी आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप ने हमारा कोर्स पहले लिया है और पहले से हमारे संग जुड़े हुए हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा पेपर, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी-ऐसी करवाई हैं जो कि आपको वहाँ पर लगेंगी कि हाँ, ये हमने यहाँ पर पढ़ी हैं और हमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो एक बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड का पेपर बना था इस बार, और आपको अगर आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो अभी मुझे मौका नहीं मिल पाता, एक तो कार्य की व्यस्तता इतनी ज़्यादा होती है, मतलब कि अधिकता इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो जिस कारण से कभी-कभार हमारा जो शेड्यूल होता है वो सारा का सारा गड़बड़ा जाता है। ख़ासकर यूट्यूब की मैं बात करूँ तो वहाँ पर ही बहुत मैं मुश्किल से आ पा रहा हूँ। हमारा प्राइमरी चैनल है क्रिसेंट एजुकेशन, वहाँ पर भी मैं बिल्कुल भी समय नहीं दे पा रहा हूँ। बट ये है कि जैसे ही ये थोड़ा जो बर्डन है वो कम होगा, तो मैं फिर आपको रेगुलर मिलूँगा, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। तो अभी तो फ़िलहाल हम अपने जो बैच है उस पर ही ध्यान दे रहे हैं। इंटीग्रल कैलकुलस आज हम करने वाले हैं। आज हम इसके सुपर पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज है इसका पार्ट नंबर 1। लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। सबसे पहले देखिए, ये प्रश्न उत्तराखंड प्रवक्ता में आया हुआ प्रश्न है। ये कह रहा है कि ये एक ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन है एंड देन आपको इंटीग्रेशन 0 से लेके √2 एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू को दोस्तों आपने निकालना है। तो इसको देखिए किस तरह से हम निकालेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप जानते होंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स का क्या अर्थ है? द इंटीजर विच इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स। ओके, इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का बिहेवियर कैसा रहने वाला है? देखिए, अगर आप वैल्यू को देखिए, हम जानते हैं अगर मान लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कब जीरो रहती है, जब एक्स की वैल्यू क्या रहती है दोस्तों, जीरो से लेके 1। यानी कि एक्स की वैल्यू अगर जीरो है या जीरो से बड़ी है और 1 से छोटी है तो इसकी वैल्यू क्या रहती है, इतनी रहती है। वही चीज अगर आप देखें एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर में भी दोस्तों आपको यही कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी दोस्तों जीरो रहेगी, कब तक, जब एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो से लेके 1 तक है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं जब एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए या 1 के बराबर हो जाए, ओके, और ये दोस्तों हम कहाँ तक देखेंगे, अगर x की वैल्यू 1 से देखे दोस्तों कहाँ तक चली जाए, √2 तक चली जाए। देखिए यहाँ पर क्या होगा, √2 लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था x की वैल्यू बेसिकली थी 1 से लेके 1 से लेके 2 तक। तो 1 से लेके 2 तक इसकी वैल्यू क्या रहती थी, 1 रहती थी। लेकिन यहाँ पर हमें वैल्यू देखनी पड़ेगी 1 से लेके √2 तक, क्योंकि वो कह रहा है इसका स्क्वायर हो रहा है, ठीक है।
तो इसमें जो इसकी वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी दोस्तों, 1 रहेगी। ठीक है, बस इस चीज को आपने यहाँ पर समझना है। ओके, मतलब बेसिकली हमें देखना है कि जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें ये देखना है कि इसकी वैल्यू अगर 1 से लेके 2 है, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 से लेके 2 है, तो फिर इसका केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका क्या होगा, मतलब कि 1 से लेके 2 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर बेसिकली क्या हो जाएगा, वो आपका 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो एक्स है उसकी वैल्यू क्या रहनी चाहिए, एक्स की वैल्यू दोस्तों 1 से लेके √2 होनी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ऐसे अगर क्यूब भी होता फिर उसके हिसाब से हम देखते। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमें ये देखना है कि एक डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू कहाँ पर ले सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर लिमिट की बात करूँ, जैसे आप सबसे पहले देखिए लिमिट क्या है, लिमिट है 0 से लेके √2 तक। अब 0 से लेके √2 तक जो एक्स स्क्वायर है उसका बिहेवियर चेंज है। अगर आप देखें, जब 0 से लेके 1 है तो उस केस में एक्स स्क्वायर भी क्या होगा दोस्तों, आपका 0 से लेके 1 तक होगा। ओके, एंड जब इसका ग्रेटेस्ट इंटर फंक्शन हम निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यानी कि मुझे इसको दो लिमिट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। एक होगा 0 से लेके 1, 0 से लेके 1 के बीच में इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और एक हो जाएगा 1 से लेके कहाँ तक जाएगा दोस्तों, √2 तक, क्योंकि उस केस में इसकी वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में होती है, और फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटर फंक्शन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 से लेके √2 यहाँ पर हो जाएगा dx। ठीक है, सो देखिए इसका तो हो गया 0, इसका हो जाएगा x, सो यहाँ पर हो जाएगा 1 से लेके √2, सो फाइनली इट विल बी √2 माइनस 1, हेंस ऑप्शन सी विल बी राइट। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है, और इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस हमेशा से पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो जो फंक्शन चैप्टर्स हैं वो हमने आपको बताया था, उसको अपने दोस्तों बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर बस यही है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो 0 से लेके 1 के बीच में एक्स स्क्वायर की वैल्यू बेसिकली 0 से लेके 1 ही रहेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर 1 से लेके √2 तक देखें तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से लेके 2 रहेगी। तो हेंस यहाँ पर अगर आप लिमिट्स को ब्रेक करेंगे तो फ्रॉम 0 to 1 एंड 1 to √2, एंड फाइनली सी ऑप्शन विल बी राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इस तरह का प्रश्न, और ये बहुत बार आने वाला प्रश्न है दोस्तों। और ये दोस्तों लिमिट देखिए 1/n से लेके a-1/n √x बट्टे अंडर रूट में a-x बट्टे √x, इस तरह के प्रश्न में दोस्तों बहुत आते हैं। और इस तरह के प्रश्न में दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है कि हम हमेशा एक रूल का यूज करते हैं, वो होता है इंटीग्रेशन a से लेकर b f(x) dx है। इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a से लेकर b f a प्लस b माइनस एक्स dx। आप इसका दोस्तों यूज करें इसमें। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये इस तरह की फॉर्म में रहा होगा। तो आपने करना क्या है, लोअर लिमिट और जो अपर लिमिट है इन दोनों को ऐड करके इसमें से x माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं इन दोनों को ऐड करते हैं, यानी कि a प्लस 1/n माइनस 1/n, तो फाइनली a आता है। तो यहाँ पर a माइनस एक्स, यानी कि x को आपने किससे रिप्लेस करना है, a माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/n a माइनस 1/n। सबसे पहले दोस्तों आप इसको i मान लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा √x बट्टे रूट में a माइनस एक्स प्लस √x dx। अब आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर x को a माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना है, क्योंकि जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो a आता है। ठीक है, एंड देन आपने क्या करना है, इसको a माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पर तो a माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ पर आपका x आ जाएगा। ठीक है, a माइनस एक्स को x से रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा a माइनस एक्स। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट एंड टू को ऐड कर दिया, तो ट्वाइस ऑफ आई इट विल बी 1/n a माइनस 1/n। अब देखिए बेस सेम है और ऊपर भी सेम है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, सो ट्वाइस ऑफ आई विल बी इक्वल्स टू 1 की जगह पे यहाँ पर आ जाएगा x, इंटीग्रेशन में ये हो जाएगा 1/n a माइनस 1/n, एंड फाइनली it will be a minus 1/n minus 1/n. Okay,
दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आई, सो आई विल बी a माइनस ट्वाइस अपॉन n डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सो अब अगर इसको अलग अलग हम लिखें तो इट विल बी आई बराबर हो जाएगा a अपॉन 2 माइनस में 1 अपॉन n। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, और ये वैसे दोस्तों आपका शॉर्टकट फॉर्मूला भी रहता है। आप इस तरह से इसको दोस्तों आसानी से बना सकते हैं। मतलब ये इस तरह की फॉर्म है कि अगर आपको इंटीग्रेशन a से लेकर b, इस तरह से दोस्तों अगर आपको दिया हुआ है कि भैया ऊपर आपका मान लेते हैं इस तरह से है भाई एफ एक्स, और नीचे आपका ऐसे ही a प्लस बी माइनस एक्स हो, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी एफ एक्स हो, इस तरह से अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करते हैं, जो रिजल्ट होता है उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप इसको सिंपली लिख सकते हैं। मतलब इसका जो आंसर होता है वो सिंपली होता है भाई इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि b माइनस ए अपॉन 2 के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप वही रूल अप्लाई करते हैं, आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर भी x की जगह पे सिंपली x की जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स रख देना है। ठीक है, यहाँ पर x की जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स रखेंगे तो एफ एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर भी हो जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ट्वाइस करेंगे, ऐड करेंगे, a से लेकर b हो जाएगा, नीचे सेम है ऊपर भी सेम आएगा तो 1 हो जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा b माइनस ए अपॉन 2। तो इस तरह से ये रिजल्ट आपका निकल के आता है। ठीक है, कभी कभी ये रिजल्ट आपका ऐसे भी हो सकता है 0 से लेकर a एफ एक्स एफ ए माइनस एक्स प्लस एफ एक्स। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मतलब कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2। तो मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकता हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि आप इसके पीछे का जो लॉजिक है उसको समझें, एंड देन उसके बाद आप इसको एग्जाम में इसी तरह से सॉल्व कर पाएं। ठीक है, सो सिंपली करना क्या था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि a माइनस 1 माइनस एन माइनस 1 अपॉन एन डिवाइडेड बाई 2, सीधा आपका आंसर आ जाता। तो ये शॉर्टकट तब अप्लाई करेंगे जब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद देखिए एक और अच्छा प्रश्न है, और ये भी आपका उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए आपको कह रहा है कि 5x की वैल्यू इतनी है, आपको 0 से लेके 1 5x की वैल्यू निकालनी है, वो भी इसके टर्म में। ठीक है, अब आप इसको किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, आपको ये आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आंसर ही आपके लिए बहुत बड़ी हिंट है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे रहेगी करने की, देखिए आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। मान लेते हैं 5x है, ओके, इक्वस टू है a0 एक्स स्क्वायर प्लस a1 एक्स प्लस a2। आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है 0 से लेके 1 5x। सो ये हो जाएगा a0, दिस विल बी एक्स क्यूब बाई 3 प्लस a1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a2 एक्स, एंड लिमिट विल बी फ्रॉम 0 to 1। तो ये हो जाएगा a0 बाई 3 प्लस a1 बाई 2 प्लस a2। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करें, एलसीएम ले लें। एलसीएम में दोस्तों 6 आ जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एलसीएम में अगर 6 आता है तो यहाँ पर आ जाएगा ट्वाइस में a0 प्लस यहाँ पर आ जाएगा थ्राइस में a1 प्लस 6a2। इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब क्लियर है कि इस तरह की इमेज आपके सामने यहाँ पर बन रही है। ठीक है, तो अब देखा जाए, दिस इज 1/6 ट्वाइस ऑफ a0 प्लस थ्राइस ऑफ a1 प्लस 6 ऑफ a2। अब देखिए यहाँ पर 1/6 आ गया, तो इसका मतलब हिंट तो है कि 1/6 होना चाहिए। ठीक है, और सब में क्या दिख रहा है, 5 0 5 1/2 5 1। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखिए मैं इसी तरह से बनाता हूँ, लेट इट इज इक्वल टू 1/6 कुछ रहा होगा, यहाँ पर 5 0 रहा होगा। ठीक है, प्लस अब हमें पता नहीं है 4 ही आएगा कि, इसको हम के मान लेते हैं। ठीक है, या आप दिख भी रहा है कि भाई 4 है, तो हो सकता है कि 4 वाला ही आ जाए, और वैसे दिख रहा है कि 1/6, तो आंसर यही होगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आंसर यही होगा। लेकिन फिर भी अगर जैसे मान लेते हैं थोड़ा सा अगर टिपिकल टाइप का क्वेश्चन आता, तो आप इसको क्या करते, इसी तरह से कोशिश करते। ठीक है, तो मैं अगर मान लेते हैं यहाँ पर 4 नहीं होता, जैसे मान लेते हैं थोड़ा टिपिकल बनाने के लिए क्वेश्चन क्या हो सकता था, यहाँ पर 2 होता है, 3 होता है, कुछ होता है। ठीक, तो मैं क्या करता है, ऐसे के बना लेता है यहाँ पर। ठीक है,
क्योंकि मुझे अभी इसके बारे में अंदाजा नहीं है, मैं मान के चलता हूँ। यहाँ पे लिख दिया 5 1/2 और 5 1, क्योंकि ये तो सब में एक ही है, प्लस 5 1, ये ठीक है। अब मैं यहाँ से कंपेयर करता, देखिए क्या है, सबसे पहले देखो भाई 5 0 है, तो 5 0 की बात करें तो ये है A0 प्लस A1 प्लस A2, दिस इज 5 0, ठीक है। तो ये हो जाता है वही 1/6। 5 0 का मतलब हो गया A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A 5 1/2, मतलब कि A0 इंटू 1/4 प्लस A1 1/2 प्लस A2, तो हो जाता A0 1/4 प्लस A1 1/2 प्लस A2 और देन 5 1। 5 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 1? यहाँ पर जो 5 1 की वैल्यू है वो होती है आपकी A0, अच्छा ये तो सॉरी ये A2 हो गया, खाली ये A2 है। 5 1 की वैल्यू होती है आपकी, 5 1 की वैल्यू होती A0 प्लस A1 प्लस A2, ये होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको निकालते। अब हमें क्या करना था, सिंपली यहाँ पर इसको कंपेयर कर लेना था, कंपैरिजन से हमारा निकल जाता। जैसे कि हमने जो A0 वाले हैं उनको एक साथ ले लिया, जैसे यहाँ पर क्या है भैया, A0 वाले हैं उनको साथ ले लो, तो यहाँ पर से बस आप एक काम करो, A0 वाला साथ ले लो, जैसे A0 है, ये भी A0 है, ठीक है। आप उसको साथ लेकर यहाँ से आप उसको कंपेयर कर लो, तो A0 यहाँ पर से कितना है, ये है K/4, ठीक है, और +1, ये यहाँ पर ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको बना लेते हैं, और प्लस वैसे अब इतने में ही सॉल्व हो जाएगा, लेकिन चलो हम थोड़ा सा इसको आगे ले लेते हैं। A1 ले लिया और यहाँ पर हो जाएगा K/2 +1, ठीक है, और इसके संग हमने क्या ले लिया, A2 ले लिया, यानी कि K/2 और यहाँ पर आ जाएगा +1 यानी कि +2 हो गया। इस तरह से हमने बना लिया, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू 1/6 ट्वाइस ऑफ A0 प्लस 3 ऑफ A1 प्लस 6 ऑफ A2। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर करके, जैसे यहाँ से हमने K/4 +1 है A0 का कोफिशिएंट, और यहाँ A0 का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो K/4 बराबर हो गया 1, यानी कि K बराबर आ गया 4, ये। तो इस तरह से हम अननोन वैल्यू को निकाल सकते हैं। ऐसे अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो भी आ जाएगा, देखो जैसे K/2 +1 बराबर यहाँ से 3 हो गया, यानी कि K बराबर फिर से कितना आ गया, 4 आ गया, ये। ऐसे आप यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। यहाँ उल्टा कर दिया हमने, यहाँ पर हमने क्या करना था, A2 लेना था, और ये होता K+2, ये। तो K बराबर यहाँ से भी कितना आ रहा, 4 आ रहा। तो इससे हमें पता लग गया कि जो K है उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर 4 है फाइनली। K क्या है, 4, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अभी तो क्या हुआ था कि हमारा आंसर सीधे आ गया था, ओके, हमें डायरेक्टली हिंट से पता लग गया था कि ये आंसर होगा। लेकिन होता क्या है कि एग्जाम में कभी इससे थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ सकता है, जहां पर आपको क्या दिया होगा, यहाँ पर कुछ 2 दिया हो, यहाँ पर 4 दिया हो, यहाँ पर कुछ ऐसा दिया हो, तो फिर आप क्या करोगे, उसी के अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करने का प्रयास करोगे, ठीक है। तो अभी हमें इतना पता है कि 5 0 5 1/2 5 1, ये तो हमें पता है कि फिक्स है। बस यहाँ की जो नंबर है वो भी इन्होंने फिक्स कर रखे हैं। जनरली यहाँ पर नंबर चेंज होता है, यहाँ पर हो सकता है 3 दिया हो, यहाँ पर हो सकता है 5 दिया हो, यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ पर 2 दे दिया, तब कैसे करोगे, तब उसके लिए आप इस मेथड को अपनाओगे जो मैं के मेथड अपना रहा हूँ, ठीक। तो इससे आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हो। अभी तो फिलहाल हमारा वर्तमान में हमें पता लग गया था कि ये इस तरह की फॉर्म में है, 1/6 आ रहा है, और 1/6 भी इकलौता ही है, तो ये 100% इसी टाइप की फॉर्म में रहा होगा, ठीक है। मतलब आप प्रिडिक्ट कर सकते हो और आंसर भी मार सकते हो, ठीक है। बट ये है कि थोड़ा सा आगे के लिए आपको जो मेथड मैंने बताई है उसके मेथड का आप यूज करिए, क्योंकि इस पर बेस भी कई सारे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक हो गया। तो ये हो गया, इसका ऑप्शन कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डी इज द राइट ऑप्शन, ओके। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, चलिए नेक्स्ट।
ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन है पाई बाई 2 से लेकर थीटा साइन एक्स डी एक्स, ये बराबर है साइन 2 थीटा एंड द वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग 0 से लेके पाई। मतलब बेसिकली आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और जो इक्वेशन सॉल्व करके आएगी उसमें जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से लेके पाई के बीच में होनी चाहिए। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस ये है कि यहाँ पर थोड़ा इक्वेशन निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए साइन एक्स है, सो हम जानते हैं साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है भाई, कॉस एक्स, वो भी माइनस में। ठीक है, एंड देन पाई बाई 2 से लेकर यहाँ पर आएगा थीटा, बराबर हो गया साइन 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर सब लिमिट्स रख दीजिए। यहाँ पर अगर आप लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा माइनस में कॉस थीटा और माइनस में यानी कि प्लस कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब कॉस पाई बाई 2 हो गया जीरो, तो ये हो गया भैया कॉस थीटा, इसको इधर ले आते हैं साइन 2 थीटा, यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर हो गया जीरो। तो इसके बाद अगर आप यहाँ से कॉस थीटा को कॉमन लेते हैं और यहाँ पर बचता है भैया 1 प्लस 2 साइन थीटा, तो दिस विल बी इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब है या तो कॉस थीटा बराबर जीरो रहा होगा, ठीक है, या फिर 1 प्लस 2 साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अच्छा, कॉस थीटा बराबर जीरो है तो इसका मतलब थीटा है उसकी वैल्यू आपकी पाई बाई 2 आ जाती है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है। ओके, और अगर 1 प्लस 2 साइन थीटा बराबर जीरो होता है यानी कि साइन थीटा की वैल्यू आती है -1/2, और आपको पता है साइन नेगेटिव कब होता है, देखिए हम इन चीज़ों को आप बहुत चुटकियों में कर सकते हैं। ये क्या है, ये आपके सामने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन का साइन क्या होता है, कॉस का क्या होता है। तो ये फॉर्मूला है ऐड शुगर टू कॉफी, टू कॉफी। ओके, तो ऐड का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एस फॉर साइन एंड कोसेक, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं, इनको छोड़ के सब नेगेटिव होते हैं। टी फॉर टेन एंड कॉट, थर्ड क्वाड्रेंट में ये आपके पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। एंड सी फॉर कॉस एंड सेक, ये आपके क्या होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो साफ साफ है कि साइन कब नेगेटिव है, साइन आपका थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो इसका मतलब जो एंगल है आपको पता है भाई यहाँ से लेकर यहाँ एंगल कितना होता है पाई, तो एंगल पाई से बड़ा होने वाला है। और आपको पता है कि थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बिटवीन 0 टू पाई। तो आप सीधे सीधे इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सीधे सीधे रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर निकाल भी सकते हैं आप चाहो तो। देखिए साइन थीटा है भाई -1/2 कितने में होता होगा, साइन 90 प्लस मतलब पाई प्लस थीटा, यानी कि साइन 180 प्लस कितने में होता है 1/2 पाई बाय 6 में। तो बेसिकली थीटा की वैल्यू आ जाएगी 7 पाई बाय 6। 7 पाई बाय 6 कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ थीटा बिकॉज थीटा इज लाइंग बिटवीन 0 टू पाई, हेंस ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। ठीक हो गया, तो आप इस तरह से देख के ही आंसर को रिजेक्ट कर सकते हो या एक्सेप्ट कर सकते हो जो आपको सिचुएशन दी हुई है। सिचुएशन है 0 से लेके पाई, तो साइन कैन नॉट बी नेगेटिव। इफ साइन नेगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो आंसर आपका एक्सेप्टेबल नहीं है, आप उसको डायरेक्टली रिजेक्ट कर देंगे, हैस ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे आपके दोस्तों लास्ट टाइम लेक्चर में आए हुए क्वेश्चन है, और कोई ऐसे हार्ड एंड टफ क्वेश्चन नहीं है। बस ये है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बड़ी आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है देखिए, ये भी अगेन दोस्तों आपका लेक्चर परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ये है 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये ऐसे होगा 2x प्लस 1 बट्टे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, ये। तो अब ये देखा जाए तो दोस्तों ये आपका क्या है, ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। जैसे अगर मान लेते हैं अगर आपके पास इस तरह की फॉर्म है पी एक्स प्लस क्यू, और नीचे आपके क्या है इस तरह की फॉर्म में है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी ना, ये एक्स प्लस ए का स्क्वायर इस तरह की फॉर्म में है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरह की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले आप इसको बनाइए। देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ए बट्टे एक्स प्लस 1 की स्क्वायर है, तो बी बट्टे हो जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर,
एंड प्लस सी अपॉन में एक्स प्लस टू। पहले आपको तो ये पार्शियल फ्रैक्शन करने आने चाहिए, ठीक है। अब नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो फटाफट से इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर से 2x प्लस वन बराबर ए में देखें x प्लस वन है, तो यहाँ पर एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। ऐसे बी में देखें x प्लस वन का स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपका x प्लस टू आना चाहिए। एंड सी में जब x प्लस टू है तो यहाँ पर आना चाहिए x प्लस वन का स्क्वायर। नीचे अब एलसीएम से सब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर से ए बी सी जो है इनकी वैल्यू को निकालना है। सबसे पहले आप एक्स की जगह पे माइनस वन रख देंगे, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप माइनस वन रखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस वन, और बी इंटू वन। सो बी की वैल्यू तो आपकी कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी, मतलब कि माइनस वन, ठीक है। तो बी की वैल्यू माइनस वन आ गई। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक्स की जगह पे माइनस टू रख दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए ये टर्म जाएगा, ये टर्म चला जाएगा। यहाँ पर आप रखेंगे सी की वैल्यू मिल जाएगी माइनस दो दूनी चार प्लस एक यानी कि माइनस तीन, और यहाँ पर आप रखेंगे तो माइनस टू प्लस वन दैट इज वन। तो सी की वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, माइनस थ्री, ठीक है। अब अगर ए मिल गया, मतलब बी मिल गया, सी मिल गया, नाउ वी कैन कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, सो वी नो दैट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा, ए आएगा। यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर कितना आएगा, सी आएगा, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है दोस्तों, जीरो है, तो ए प्लस सी बराबर जीरो, यानी कि ए बराबर माइनस सी दैट इज थ्री। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री आ गई। आपको इस तरह से इनकी जो वैल्यू है वो निकालनी आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ से हमें मिल गए, ए बी सी मिल गया। इसके बाद आप क्या करना है, इसमें इसको पुटअप कर दीजिए। तो ए की वैल्यू है थ्री अपॉन में एक्स प्लस वन, एंड बी की वैल्यू है माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर, और सी की वैल्यू आपकी कितनी है, वो है माइनस, सी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है थ्री, बी की वैल्यू है माइनस वन, सॉरी ये माइनस वन है, माइनस वन, एंड सी की वैल्यू है माइनस में थ्री अपॉन, माइनस में थ्री अपॉन एक्स प्लस टू, ठीक है। सो अब देखिए आपने क्या करना है दोस्तों, इसको इंटीग्रेट कर देना है। अब बड़ा आसान है इंटीग्रेट करना, तो ये हो जाएगा थ्री लॉग एक्स प्लस वन। देखिए ये आपका वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस वन अपॉन एक्स, यानी कि वन अपॉन में एक्स प्लस वन, और ये हो जाएगा माइनस में थ्री लॉग एक्स प्लस टू, प्लस यहाँ पर आ जाएगा सी। अब ये दोनों लॉग में है, थ्री कॉमन आ जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी, यानी कि एक्स प्लस वन बट्टे एक्स प्लस टू प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी, हेंस दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अब इस तरह से इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपका जो आंसर है, वैसे तो इन्होंने उसमें दे रखा है, मतलब कि इसी में दे रखा है। तो क्या आ रहा था हमारा आंसर, यह था थ्री, ये वाला आंसर हो गया, ऊपर वाले को मान लो थ्री लॉग मॉड आता है एक्स प्लस वन, और थ्री लॉग मॉड एक्स प्लस टू। तो थ्री लॉग मॉड एक्स प्लस वन प्लस प्लस एक्स प्लस वन का इनवर्स, और माइनस में थ्री लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी, यानी कि ए ऑप्शन विल बी राइट, दिस ऑप्शन विल बी राइट, ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो अब इस तरह से इसको बना सकते हैं, या फिर इसका आंसर एग्जाम में ऐसे भी दिया हो सकता है, इस तरह की फॉर्म में, बात एक ही है, इस तरह की फॉर्म में भी दिया हो सकता है। तो आप इसको बना लेंगे, ठीक है। तो ये सारे बेसिक से क्वेश्चन है दोस्तों। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल यू हैव टू फाइंड आउट। सो आप देखना हमेशा से, जब भी दोस्तों आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए, तो आप मोस्टली देखना है 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो ये आपके ऑड फंक्शन होते हैं, ठीक है। 90, आप मान के चलिए 90 या 95% जिसमें से लॉग लगा हुआ है, तो आपके मॉड वाला हमेशा क्या होता है, ये ऑड फंक्शन निकालता है। ध्यान रखना दोस्तों, रूल होता है माइनस ए से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी अगर एफ एक्स आपका क्या है, एक ऑड फंक्शन है। अब ऑड फंक्शन क्या होता है दोस्तों, सिंपली जहां पर एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। तो बस अब ये चेक कर लो कि कहीं ये ऑड फंक्शन तो नहीं है। तो सबसे पहले आप एफ ऑफ माइनस एक्स चेक करो, यानी कि हो जाएगा लॉग टू ऑफ माइनस एक्स का प्लस एक्स बट्टे टू माइनस एक्स। अब आप जब इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग
टू माइनस एक्स बट्टे टू प्लस एक्स की पावर -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर से आप जानते हैं माइनस आगे आ जाएगा, तो जाएगा log 2 माइनस एक्स बट्टे टू प्लस एक्स विच इज माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया। यानी कि f माइनस एक्स क्या है, माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर है। हेंस ये आपका एक ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन है तो फिर इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। हेंस ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। ठीक हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन है एग्जाम में आते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। लॉग लगा हुआ है, आगे से देख लेना कि -1 से लेके 1 है, सीधे आंख बंद करके मारो टिक कि भैया 0 रहा होगा। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल आपको निकालनी है। अगेन देखिए मॉड में है, मॉड में आपको पता है कि मॉड का जो बिहेवियर है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। मॉड का बिहेवियर समझना, वी नो दैट कि मॉड ऑफ एक्स है वो -x के बराबर होगा अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है, और x का वैल्यू x होगी अगर x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आप चाहें तो इसको और भी फर्दर तोड़ सकते हैं, x बराबर 0 पे 0 हो गया, x लेस देन 0 पे -x, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे x। ओके, तो फिलहाल इसकी वैल्यू ये रहती है। अब है क्या कि इसी बिहेवियर को हमें चेक करना होगा यहाँ के केस में कि भाई x साइन पाई x है, इसका बिहेवियर हमें चेक करना होगा कि क्या रहेगा। ठीक है, अब सबसे पहले आप ध्यान से देखें कि -1 से लेके, देखिए यहाँ पे स्टॉपेज क्या क्या है, कौन कौन से इंटीग्रल आएंगे। देखिए ये है -1, -1 के बाद अगला इंटीजर क्या आता है, 0 आता है। उसके बाद अगला इंटीजर क्या आता है, 0 के बाद 1 आता है, फिर 1 के बाद फिर सीधे अगला आता है 2। इसके बीच में क्या है, 3/2 है। ठीक है, इसका मतलब मुझे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक देखना पड़ेगा भाई क्या क्या हो सकता है। ठीक है, क्या क्या इंटीग्रल वैल्यू पे क्या क्या चीजें आपकी पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए अगर मैं देखता हूँ -1 से लेके 0 तक, मतलब कि जब x की वैल्यू है -1 से लेके 0 तक, -1 से लेके 0 तक देखिए x क्या रहेगा, ऑब्वियसली बात है नेगेटिव। -1 से लेके 0 तक x क्या रहेगा, नेगेटिव। अब ये जो साइन पाई x है इसमें भी x क्या रहेगा, नेगेटिव। यानी कि यहाँ पर ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव करके क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव। भाई देखिए हम जानते हैं साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो दोनों के दोनों आपके क्या नेगेटिव है। इसका मतलब है एक्स साइन पाई एक्स मस्ट भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कंबाइंड देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स साइन पाई एक्स। ठीक हो गया। इसके बाद अगला इंटरवल क्या है, 0 से लेके 1। 0 से लेके 1 की बात करें तो 0 से लेके 1 के बीच में एक्स क्या है, पॉजिटिव। और यहाँ पर जो साइन पाई एक्स है इसको आप ध्यान से देखेंगे तो साइन पाई एक्स है, यानी कि 0 से लेके 1 तक वैल्यू जा रही है। यानी कि ये जो पाई एक्स देखिए, जब x की वैल्यू है 0 से लेके 1, ठीक है, x की वैल्यू 0 से लेके 1, तो पाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके पाई के बीच में होगी। 0 से लेके पाई के बीच में साइन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कि ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, एक्स साइन पाई एक्स। समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है कि मैंने क्या किया। भाई देखिए सिंपल सी बात है, जब x की वैल्यू है 0 से लेके 1, देखिए इसको मैं पहले वाले को भी स्टेप को भी समझ सकते हैं, जिसे x की वैल्यू है -1 से लेके 0, ऑब्वियसली बात है x क्या है, नेगेटिव है। ठीक हो गया। तो उस केस में जो पाई एक्स है, पाई से मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू भी क्या है, -पाई से लेके 0। तो -पाई से लेके 0 के बीच में ऑब्वियसली बात है साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। -पाई से लेके 0 का मतलब क्या हो गया, इस तरह से हो गया, -पाई इधर को होता है, तो -पाई से लेके 0 यानी कि इधर का पार्ट, इधर साइन हमेशा नेगेटिव होता है, यानी कि नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ऐसे ही 0 से लेके 1 के लिए बनाया, 0 से लेके 1 है तो यहाँ पर आपका जो पाई एक्स है वो 0 से लेके पाई है। हम जानते हैं 0 से लेके पाई यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, वहां पर साइन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव 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 हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद फिर अगला आता है 1 से लेके 3/2, क्योंकि लिमिट वहीं तक जा रही है। अब 1 से लेके 3/2 की मैं बात करूं तो इस केस में हम जानते हैं कि x की वैल्यू है पॉजिटिव। ठीक है, x पॉजिटिव है। इसके बाद अगर मैं पाई एक्स की मैं बात करूंगा तो पाई एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी पाई से लेके 3π/2, यानी कि ये आपका 180 से बड़ा हो जाएगा। और 180 से बड़ा है यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, पाई से लेके 3π/2 में, तो वहां पर साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो x तो पॉजिटिव है लेकिन साइन पाई एक्स आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में x साइन पाई एक्स। समझ रहे हो। तो अब
अगर मैं कंबाइन करूं तो -1 से लेके पूरा -1 से लेके 1 तक, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका क्या है, पूरा का पूरा एक पॉजिटिव है। जबकि 1 से लेके 3/2 तक ये आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अब हमें इसको सॉल्व करना है दोस्तों, ठीक है। तो पहले तो आप ये चीज समझ लो कि लिमिट्स को कैसे निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट फेज यही होता है। अगर आपने लिमिट्स निकालना सीख लिया तो फिर कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि भैया एक्स पाई एक्स कैसा फंक्शन है। देखिए, ये इसमें x की जगह पे -x रखो तो क्या होगा, माइनस साइन पाई माइनस एक्स। साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, वो भी माइनस में, और x तो है ही बाहर से नेगेटिव, तो वही आ जाएगा। इसका मतलब है एक ऐसा फंक्शन है दोस्तों ये कि इवन फंक्शन है। अगर इवन फंक्शन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 से लेके 1 बाहर आ जाएगा ट्वाइस, क्योंकि ध्यान रखना है कि -a से लेकर a एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू होती है ट्वाइस 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स, वेन एफ एक्स क्या होता है, एक इवन फंक्शन होता है। अगर ये ऑड फंक्शन होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डायरेक्टली 0 हो जाती है। तो हमें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, शॉर्ट्स हैं, उनका थोड़ा सा यूज करना होगा, तभी जाके दोस्तों हमारे लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। और यहाँ पर हो जाएगा एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स, माइनस में 1 से लेके 3/2 एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। नाउ अब हमारे लिए यहाँ से खेल होता है शुरू, क्योंकि अब हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू वेरिएबल्स, एक है एक्स और एक है साइन एक्स। जब हमें यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन चूज करना होता है तो वी यूज फॉर्मूला ऑफ आइलेट, इसका हम दोस्तों यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन को हम इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन कौन सा रहेगा जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना रहेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक्स है और साइन पाई एक्स है, तो टिग्नोमेट्री जो फंक्शन है उसका सबसे बाद में आता है। इससे पहले ही दोस्तों हमारा क्या आता है, ये जो एक्स है यानी कि एक तरह का ये हमारा मतलब हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो एल्जेब्रिक जो फंक्शन होता है वो पहले आता है, यानी कि फर्स्ट फंक्शन हम एक्स को बनाएंगे और सेकंड फंक्शन हम किसको बनाएंगे, साइन को, यानी कि इंटीग्रेशन होगा साइन का और डिफरेंशिएशन होगा एक्स का, दैट्स इट, ठीक है। तो बनाते चलिए ये, तो क्या है रूल, रूल है भैया एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स यानी कि माइनस में कॉस पाई एक्स, ठीक है, डिवाइड में पाई, और यहाँ पर आपने लिमिट्स भी रखनी है दोस्तों, वो रखनी है 0 से लेके 1, माइनस में फिर यहाँ पर हो जाएगा 0 से लेके 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो हो गया 1, फिर इसके बाद ऐसे ही होगा, ये होगा कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स, और ये माइनस में इसका क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक। तो पहले तो आपने ये निकाल लिया, सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी होगी दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर भी वही रहेगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा पहले, और इसमें सेम वही होना है, एक्स साइन पाई एक्स, तो सेम वही होगा, माइनस एक्स में कॉस पाई एक्स अपॉन में पाई, और ये हो जाएगा 1 से लेके 3/2, और फिर प्लस 0 से लेके सॉरी 1 से लेके 3/2 हो जाएगा कॉस पाई एक्स अपॉन पाई डी एक्स, ठीक है। इस तरह से करेंगे। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करिए। तो सबसे पहले वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर आप x की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1, यानी कि माइनस में x कॉस पाई डिवाइड में पाई, माइनस में का प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर से हम ले ही रहे हैं। यहाँ पर x की जगह पे दोस्तों क्या रख देंगे, 0 रख देंगे तो खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा प्लस, अब इसमें देखेंगे तो हो जाएगा 1/पाई² कॉस कब होता है साइन पाई एक्स, ये हो जाएगा 0 से लेके 1, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, सबसे पहले आप x की जगह पे रख देंगे 3/2 माइनस में, यहाँ पर हो जाएगा cos 3/2 पाई अपॉन में पाई, वैसे cos 3/2 पाई 0 हो जाता है, फिर माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x की जगह पे हो जाएगा 1 इंटू कॉस पाई डिवाइड में पाई, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस,
फिर वही 1/π² साइन पाई एक्स 1 से लेके 3/2। ओके, तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा धैर्य से करिएगा वहां पर, क्योंकि एक भी गलती समझ लो फिर दिक्कत है ना। और यहाँ पर आपका x की वैल्यू है 1, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 1 है, तभी आया ना 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 मतलब cos π/पाई इस तरह से आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ट्वाइस cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये क्या 1/π। ठीक है, प्लस में यहाँ पर आप रखेंगे तो साइन पाई इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, साइन 0 भी 0 ही होता है, तो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो माइनस में ये वाला पार्ट तो गया 0, cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो अगेन -1 -1/π एंड प्लस यहाँ पर आप देखेंगे तो हो जाएगा माइनस, मतलब ये बेसिकली माइनस है पूरा, तो माइनस को ही अंदर ले आते हैं तो हो जाएगा -1/π²। अगर आप देखें तो साइन 3π/2, साइन 3π/2 और साइन 3π/2 हो गया, एंड माइनस में हो जाता है साइन पाई जो कि 0 हो जाएगा, तो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इतना आ गया, तो यहाँ से हो जाएगा भैया 2/π प्लस 1/π प्लस साइन 3π/2, वी नो दैट पाई प्लस π/2 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, तो प्लस 1 हो जाएगा π²। ठीक है, बस अभी हो गया आपका 3/π प्लस 1/π²। नाउ टेक एलसीएम, it will be π², हो जाएगा 3π प्लस 1, hence 3π plus 1/π² is a right answer। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो बी ऑप्शन विल बी राइट। तो देखा आपने कैसे हमने इस क्वेश्चन को किया। हमने यहाँ पर यही चीज ध्यान रखनी है कि जो ये लिमिट्स हैं ये कब कहाँ पर कैसे बिहेव करेंगी। हमें ये देखना है कि -1 से लेके 3/2 तक कितनी इंटीग्रल वैल्यूज हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है, इंटीग्रल वैल्यूज को ही चेक करना होता है। -1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर उसके बाद 3/2, तो वहां तक आप क्या करो, चेक करते चले जाओ 1 बाय 1 प्रोसेस में, एंड देन उसके बाद आप इसको निकालिए। आई होप कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद देखेंगे एक और दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न, जो कि अगेन उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। देखिए, और देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 1 में x⁴ -1 dx। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों प्रश्न है, और देखते हैं इसको हम किस तरह से कर सकते हैं। देखिए ये थोड़ा सा अलग सा इनोवेटिव टाइप का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आप इसको x⁴ है, तो आप इसको दोस्तों लिख सकते हैं x² - 1 इंटू x² + 1। ठीक है, अब देखिए ये इस तरह का प्रश्न है जो कि थोड़ा वाई मेथड पर बेस्ड है। मैं एक काम करता हूँ, जैसे अगर मान लेते ऊपर x² या x होता तो मैं x² को t मान लेता और इसको सॉल्व कर लेता। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं वाई मेथड यूज करूंगा। मैं यहाँ पर कुछ देर के लिए लेट में x² को कुछ देर के लिए वाई मान लूंगा, कुछ देर के लिए वाई माना। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना है। देखिए मैं पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करूंगा तो ये हो जाएगा 1 में y - 1 और ये हो जाएगा y + 1। ठीक है, बाद में दोबारा से y की वैल्यू को रख दूंगा, तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल दिस विल बी a/y - 1 प्लस b/y + 1। ठीक है, एग्जाम में इस क्वेश्चन को इस तरह से करिएगा। कुछ क्वेश्चन कई लोग इसको क्या करते हैं, x - 1 x + 1 में तोड़ के फिर बहुत लंबा पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं। ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे में बहुत लंबा समय लग जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये हो जाएगा a × y + 1 प्लस b × y - 1 दैट इज इक्वल टू 1। ये y से ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, नाउ फॉर द वैल्यू ऑफ a पुट y = 1, so a must be equals to 1/2, and for the value of b put y = -1, so you will get the value of b that is -1/2। यहाँ पर आप -1 रख दीजिए, -1/2 आ जाएगा। तो ये दो वैल्यूज को आपने कहाँ रख देना है, यहाँ रख देना है,
तो फिलहाल आ जाएगा ए की वैल्यू आ जाएगी 1/2 बट्टे y-1, ओके, एंड बी की वैल्यू आ जाएगी -1/2 बट्टे y+1। नाउ वैल्यू y की दोबारा रख दीजिए, क्या थी, x² - 1, और ये जो वैल्यू हो गई ये होगी 1/x² + 1, ओके। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है वो इस तरह से होगा, ये वाला जो पार्ट है वो इस तरह से लिखा जाएगा, देखिए इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 1/2 पूरा भारी ले लेते हैं, ये हो गया 1/x² - 1 dx माइनस इंटीग्रेशन, या ऐसे लिख दो 1/में x² + 1, ठीक है, और बाहर से क्या आ गया, dx आ गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये तो फॉर्मूला है, ये दोनों के दोनों फॉर्मूला है, बहुत फेमस फॉर्मूला है, जैसे कि 1/x² - 1 का जो फॉर्मूला होता है, तो सिंपली क्या होता है, x² - a² का, तो ये जो फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या होता है, 1/2a log x - a/x + a, यानी कि x-1 बट्टे x+1, और ये दोस्तों आपका किसका फॉर्मूला है, 1/1 + x², यानी कि ये दोस्तों आपका tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, 1/a tan इनवर्स x/a, तो यहाँ पर 1 ही है तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला हो गया, और प्लस हो गया c। तो फाइनली ये आपका आंसर आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2a का मतलब हो गया 2 × 1, ओके, तो ये हो जाएगा 1/4 log x - 1 बट्टे x+1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। सो देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों राइट है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, दिस ऑप्शन इज राइट, 1/4 log x - 1 बट x+1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, ये पता नहीं क्या है, इसको छोड़ो, सो सी ऑप्शन इज, मतलब कि ए ऑप्शन इज राइट। ठीक, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे एक और अच्छा क्वेश्चन, कोई अगला देखेंगे, एक और अच्छा प्रश्न दोस्तों, आई एन है 0 से लेके π/4 10⁻⁴ dx, आई एन प्लस आई एन माइनस 2 निकालना है। अब इनको कंबाइन करें, इस क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में, और इस तरह के मैंने आपको क्वेश्चन बहुत करवाए हैं भी दोस्तों। तो देखिए जैसे आई एन है तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0 से लेके π/4 10⁻⁴ dx, तो इसी तरह से बताइए आई एन माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 0 से लेके π/4 10n-2 इंटू एक्स डी एक्स। अब आई एन प्लस आई n-2 है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 0 से लेके π/4, आई एन कितना है दोस्तों, वो है 10⁻n(x), ठीक है, प्लस ये हो जाएगी 10⁻n-2, ओके, एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्या कॉमन ले लेंगे, 0 से लेके π/4, 10⁻n x को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस 10⁻⁻2 एक्स डी एक्स, ठीक है। सो 0 से लेके ये हो जाएगा π/4, जाएगा भैया 10nx, दिस इज 1 + 1/10²x, ओके। सो आप इसको क्या ले सकते हैं, 1 + 10²x बट्टे 10²x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये होगा 1/10²x, और उसमें एलसीएम लेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। सो गया 0 से लेके π/4, अब इस 10²x को यहाँ से वो कर लेंगे, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 10⁻n-2 इधर से, और ये हो गया आपका sec² dx, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया, और नाउ अब हमारा काम क्या रहेगा, लो 10x = t, तो 10x = t यानी कि sec² dx क्या हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा, यानी कि इतना पार्ट dt हो गया, और लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी, 10x को t माना है, 0 पे 0 हो जाएगा, π/4 पे 1, ठीक है, 10/4 1 होता है, तो दिस इज t, तो यानी कि t⁻n-2 यहाँ पर हो जाएगा dt,
तो फाइनली अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा n-2 + 1 और 0 से लेके 1, यानी कि t n-1/n-1, 0 से लेके 1, तो 1/n-1, दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ओके, सो ए ऑप्शन इज राइट। तो करना क्या था, दोनों को कंबाइन सॉल्व करना था। ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार आता है। आपने सिंपली क्या करना है, 0 से लेके π/4 है, 10⁻n(x) है, 10⁻n-2x है। सो जस्ट ऐड देम एंड देन उसके बाद 10⁻n को कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा 1 + 1/10²x, उसको आप सॉल्व करो तो sec²x हो जाएगा, क्योंकि मेनली हमें sec² ही चाहिए था ताकि हम 10x को t माने। sec² dx बराबर हो जाएगा dt, दिस इज इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन। सो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंटीग्रेशन पर बेस्ड, और ये भी दोस्तों आप देख सकते हैं 0 से लेके 1 sin 2πx है, 0 से लेके 1 sin 2πx। अब देखिए यहाँ पर sin 2πx है। अब देखिए है क्या, when the value of x is between 0 to 1, okay, so the value of 2πx will be बिटवीन 0 से लेके 2π, एंड नाउ वी नो दैट 0 से लेके 2π के बीच में जो साइन है वो अपना जो साइन है यानी कि जो अपना चिन्ह है वो चेंज करता है। 0 से लेके पाई तक पॉजिटिव है, पाई से लेके 2π तक नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा लिमिट को। 0 से लेके दोस्तों हमें सबसे पहले 1/2 तक की लिमिट लेनी पड़ेगी। 0 से लेके 1/2 के बीच में जो 2πx है इट इज बिटवीन 0 से लेके, ऑब्वियसली बात है कहाँ तक जाएगा दोस्तों, पाई तक जाएगा। ठीक है, और 0 से लेके पाई 2πx, उस केस में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है कि लिमिट्स हमें देखनी पड़ेगी पहले 0 से लेके 1/2। 0 से लेके 1/2 में ये क्या है आपका पॉजिटिव, तो हो जाएगा साइन 2πx। लेकिन जब x की वैल्यू है 1/2 से लेकर 1 तक, तो जो 2πx है वो हो जाएगा, मतलब 2πx से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम दोस्तों। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई से लेके 2π, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस केस में आपका जो साइन है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में साइन 2πx dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस लिमिट ब्रेकेज हो गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो लिमिट ब्रेकेज के बाद अब देख लीजिए साइन 2πx यानी कि अगेन माइनस में cos 2πx डिवाइड में 2π, लिमिट हो गई 0 से लेके 1/2, फिर माइनस में अगेन माइनस का प्लस ही ले लो, यहाँ पे हो जाएगा cos 2πx डिवाइड में 2π, लिमिट है 1/2 से लेके 1। अब आप इसमें रख दीजिए, पहले हो जाएगा cos माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 1/2 है, तो cos π/2π माइनस cos 0/2π प्लस ऐसे यहाँ पर हो जाएगा cos 2π/2π माइनस cos π/2π। ठीक है, ये हो सकता है। फिर अब देखेंगे तो यहाँ से cos π की वैल्यू है -1, तो ये गया -1/2π, ये 1/2π हो गया। ठीक है, फिर ये आपका cos 2π यानी कि 1/2π, cos π यानी कि +1/2π। तो फाइनली देखा जाए 1 2 3 4 यानी कि 4/2π यानी कि 2/π, दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे। So 2/π is the right answer, hence option number D will be right. Okay. तो समझ में आ रहे हैं आपको क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, और इसी तरह से आपने इन क्वेश्चंस को करना रहेगा। इंटीग्रल कैलकुलस बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई गई है, आप थोड़ा मेहनत करें, आपको सब समझ में आएगा भाई कैसे कैसे करने हैं क्वेश्चन। ठीक है,
और मैंने बहुत अच्छे से आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी बताई है, उस पर बेस भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए जैसे कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पर बेस क्वेश्चन है। देखिए एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, आपने क्या करना है, y बराबर है 2x² एंड y बराबर है x की पावर 4 माइनस में 2x²। अब ये आपने क्या करना है, इन दोनों कर्व के बीच का जो एरिया बाउंडेड है उसको आपने कैलकुलेट करना है। कुछ नहीं है, सिंपली आपको एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, देखिए सिंपल सा बात है, रूल ये होता है कि अगर दो कर्व के बीच का एरिया बाउंडेड है ये, तो आपने क्या करना होता है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इंटीग्रेशन की लिमिट चाहिए होगी x1 से लेके x2 जो भी आपकी हो, ठीक है। बेसिकली हम इसको इस तरह से करते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको फिगर की मदद से भी कर सकते हैं, फिगर की मदद से थोड़ा सा क्या होगा, कंपेरेटिवली और इजी पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि दोस्तों हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई कर्व है उसमें x की पावर अगर इवन है तो वो कर्व हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है अबाउट y एक्सिस। इसी तरह से अगर y की पावर इवन है तो कर्व हमेशा सिमेट्रिकल होता है अबाउट x एक्सिस, ठीक है। ये ध्यान रखें, जैसे वाई स्क्वायर बराबर 4x है तो वाई स्क्वायर बराबर 4x का कर्व कैसा होता है, ऐसे होता है ना, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। नाउ इस केस में क्या है, इस केस में ये है कि ये जो कर्व है, ये कर्व है एक्स वाई बराबर 2x², सो x² बराबर 4ay वाला कर्व है, यानी कि दिस कर्व विल बी सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, अबाउट y एक्सिस, सॉरी y एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा कि x की पावर इवन है। ऐसे यहाँ पर भी x की पावर इवन है तो ये कर्व भी क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। अब इस कर्व का आइडिया नहीं आ पा रहा है भाई कैसे होगा, सबसे पहले एक काम करते हैं, ये दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं, तो आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो। इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए x पावर 4 माइनस 2x² बराबर हो जाएगा 2x², तो जाएगा x की पावर 4 माइनस में 4x² बराबर 0। सो यहाँ से आप x² कॉमन ले लेंगे, दिस इज विल बी x² माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 0 और ये हो गया x बराबर +-2, ये यानी कि आपको एंड पॉइंट्स मिल गए, यानी कि जो कर्व होगा वो कहीं ना कहीं आपका एक तो -2 पे और 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, यानी कि -2 से लेके 2 आपकी लिमिट है, -2 से लेके 2 लिमिट्स हैं और आपको क्या करना है, कर्व को वो करना है, इंटरसेक्ट करना है, ठीक है। मतलब इस तरह से आपका बन रहा होगा, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और भी है, अगर आप इस कर्व को ध्यान से देखें तो यहाँ पर यह है कि y की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं तो दिस कर्व इज बेसिकली सेटिस्फाइंग द वैल्यू, क्योंकि आप देख सकते हैं कि y 0 है, अगर मैं y को 0 रखता हूँ तो इसका मतलब है कि ये जो कर्व है इस पे x की वैल्यू भी 0 आ जाती है, बेसिकली आती है x की पावर 4 माइनस 2x², दिस विल बी 0, यानी कि x² माइनस 2 बराबर है 0, एक सेकंड, x², हाँ x² माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कर्व है वो आपका ±√2 पे ये आपका टच भी करता है एक्स एक्सिस को। देखिए एक तो x बराबर 0 पे कर रहा है टच, x बराबर 0 पे y 0 है, यानी कि 0,0 को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही फिर आप देखेंगे भैया x की वैल्यू है √2, यानी कि ±√2 पे भी आपका 0 होगा, यानी कि यहाँ कहीं पर भी क्या करता होगा ये, मतलब आपका टच करता होगा कहीं ना कहीं, ये इस तरह से जो कर्व है ये आपका √2,0 पे सेटिस्फाई करता होगा, √2,0 और -√2,0, इस तरह से कर्व होगा। वैसे बेसिकली इसका जो कर्व बनता है, इसका जो कर्व बनता है इस तरह से बनता है, मैं आपको सही बताऊं तो ऐसा कर्व बनता है इसका, ये ठीक है, इस तरह से बनता है इसका कर्व, मैं आपको सही बताऊं तो, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं और लिमिट्स इसकी पता लग रही है -2 से लेके 2, मतलब कि अगर आपको कर्व भी नहीं पता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिंपली देख सकते हैं कि ऊपर का कर्व माइनस नीचे का कर्व आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक तरीके से मैं बताऊंगा, ऊपर का कर्व माइनस नीचे का कर्व डायरेक्टली बताऊंगा, फिर देन उसके बाद दूसरा। तो देखिए सिंपली क्या कर देंगे, -2 से लेके 2 हो जाएगा लिमिट, एंड ऊपर का कर्व और नीचे का कर्व। अब आपको ये भी अगर मान लेते हैं नहीं पता है कि ऊपर का कर्व और नीचे का कर्व क्या है, बस दोनों का डिफरेंस निकाल लो, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, बाद में जो भी आंसर आएगा चाहे नेगेटिव आए पॉजिटिव आए उसको पॉजिटिव कर लो, बस सिंपली बात है, उसको नेगेटिव आता है तो पॉजिटिव कर लो। तो जैसे ऊपर का कर्व यहाँ पर दिख रहा है y बराबर 2x² माइनस नीचे का कर्व यानी कि नीचे का y x की पावर 4 माइनस का 2x², ये इसका सिंपल सा मेथड रहती है, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है भाई, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व
तो दिस कर्व सो एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, एरिया अंडर कर्व होता है, इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, एरिया अंडर कर्व, यानी कि इसके अंडर का एरिया और इसके अंडर का एरिया। तो जब आप ऊपर वाले एरिया में से इसके एरिया को काटेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा ये बीच वाला एरिया, ठीक है, वही आपको चाहिए, जैसे सिंपली हम 9/10 में पढ़ते थे, ठीक। तो ये हो गया आपका 4x² माइनस एक्स की पावर 4 dx। अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये कैसा फंक्शन है, ये आपका एक इवन फंक्शन है। अब अगर इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन में हमेशा क्या होता है कि ये आ जाएगा 0 से लेके 2 और यहाँ पर ट्वाइस आ जाएगा, साफ साफ है ना, x² एक्स की पावर 4 है तो इवन फंक्शन है, तो हो गया 4x² माइनस एक्स की पावर 4, ठीक है। अब भैया सॉल्व कर लो इसको, और कुछ नहीं अब करने के लिए, तो जाएगा ट्वाइस ट्वाइस, यहाँ पर आप देखेंगे तो 4x³ बाई 3 माइनस एक्स की पावर 5/5, 0 से लेके 2, तो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4/3 इंटू की पावर 3 8 हो गया, और 2 की पावर 5 हो गया 32/5, ठीक है। तो यहाँ पर से हो जाएगा 8 एकम 8 16 8 24 8 चौको 32, ठीक है, 32 पूरा कॉमन ही ले लो, 5 में से 3 गया 2/3 गुणा 5, तो यहाँ से देखें तो कुछ होता है, नहीं करता, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 डिवाइडेड बाय 15, सो दैट इज द राइट आंसर, 128/15, ये इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट। बस इस तरह से आप निकाल लीजिए, ठीक। नहीं तो देखो अगर आपको कर्व पता है, कर्व पता है तो आपको पता है दीज टू कर्व्स आर सिमेट्रिकल, आप बस इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया क्या हो जाएगा, सिंपली ऊपर का कर्व माइनस नीचे का कर्व, और उसका ट्वाइस कर दिया तो भी बात वही पड़ती है, मतलब सिंपली आप करते हैं 0 से लेके 2, क्योंकि लिमिट्स है फ्रॉम 0 से लेके 2, या इधर वाले को ले लो 0 से लेके 2 और ऊपर वाले का कर्व माइनस नीचे वाले का कर्व, यानी कि वही वाली बात है, 2x² माइनस एक्स की पावर 4 माइनस में आपका 2x² और फिर वही यहाँ पर से आ जाता है ट्वाइस, बात एक ही है, ठीक है। तो कर्व ना भी पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आप क्या करो, जो लिमिट पॉइंट्स है उनको निकाल लो कि आपकी लिमिट्स क्या कह रहेंगी, तो हमने लिमिट्स निकाली, एक्स इज वेरिंग फ्रॉम -2 से लेके 2, एंड देन उसके बाद हमने दोनों कर्व का डिफरेंस देख लिया, और जब हमें डिफरेंस मिला तो वो एक आपका एक गिवन फंक्शन था, उसके बाद मैंने 2 ले लिया, देन उसके बाद सॉल्व कर दिया, तो हमारा आंसर निकल के आ गया, बस ये आपको करना था। अगर आपका माइनस में आ रहा था आंसर, प्लस में कर देते, क्या फर्क पड़ता है ना? तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। एक और देखते हैं ऐसे ही एरिया अंडर कर्व का, देखिए एक और है क्वेश्चन, अगेन देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे एरिया ऑफ द रीजन निकालना है। नाउ वी कैन सी दैट y इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन x² प्लस 1, ओके, एंड y अगेन दोस्तों आपका क्या है, 0 से बड़ा है, और फिर 1 प्लस एक्स का है रीजन, देन x की वैल्यू भी दोस्तों आपको दे रखी है विच इज लाइंग बिटवीन 0 से लेके 2, सभी चीजें दोस्तों आपको यहाँ पर गिवन है। तो इसमें भी अगर आप देखें तो ये इसी तरह का कर्व है। सबसे पहले आप ये देखें कि पहले वाले कर्व को अगर आप देखें तो पहले इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करो, सबसे बेस्ट रहता है। y आपका ग्रेटर देन 0 है, यानी कि जो भी रहेगा ऊपर ही रहेगा कर्व, नीचे नहीं आ सकता, एंड y की जो वैल्यू है वो बराबर, अगर मैं x² प्लस 1 देखूं तो ये देखा जाए तो क्या है दोस्तों, यहाँ पर x की पावर है इवन, तो दिस कर्व is actually symmetrical about y axis, okay, and y बराबर x² प्लस 1, यानी कि y माइनस 1 बराबर हो गया x², सो विच इज अपवर्ड पैराबोला, जिसका वर्टेक्स कहाँ पर है 0,1 पे, क्योंकि x का देख सकते हैं जो x माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया, तो इसका जो वर्टेक्स होगा वो 0,1 पे होगा, तो यहाँ कहीं पर रहा होगा इसका 0,1, एंड इस तरह से कर्व बनेगा ये, ठीक है। आपसे कह रहा है कि y इज ऑलवेज 0 से लेके x² प्लस 1, ठीक है, यानी कि जो y की वैल्यू है 0 से बड़ी होगी लेकिन x² प्लस 1 से छोटी होगी, यानी कि इसके नीचे का एरिया होगा अराउंड, ठीक है। इसके बाद इसको देखें, अगेन y की वैल्यू पॉजिटिव है और x 1 प्लस एक्स से छोटी है, तो y बराबर 1 प्लस एक्स रख देते हैं, तो देखा जाए तो ये क्या है दोस्तों, आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन को देखिए कैसे देखेंगे, सबसे पहले x की जगह पे 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा 1, ओके, और जब y की जगह पे 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1,
तो एक हो गया -1, 0 यहाँ कहीं पर होगा देखो, ठीक है, और 0, 1 ये यहाँ पर है। तो आप इनको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इस तरह से, ठीक है, आप इस तरह से बना सकते हैं। ओके, इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्स इज लाइंग बिटवीन 0 से लेके 2। तो x की वैल्यू यहाँ पर तो 0 है और 2 यहाँ कहीं पर होगा। अब देख सकते हैं, पहले एक काम कर लेते हैं, इस पॉइंट को चेक कर लेते हैं, व्हाट इज दिस पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट से हमें काफी हद तक अंदाजा आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, और वैसे भी हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से उसको निकालना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है यही 2 हो, तो हम सीधे लाइन इससे ड्रॉ कर देंगे, नहीं तो आगे करेंगे ना तो पीछे करेंगे, देखते हैं क्या आता है, 2 से बड़ा आता है, छोटा आता है, क्या आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस लाइन और इस पैराबोला को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या है, लाइन है y बराबर 1 + x, और जो पैराबोला है वो है 1 + x²। दोनों को सेम रखेंगे, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + x²। तो यहाँ से दोस्तों क्या आ गया, x² - x बराबर 0, तो यानी कि x(x - 1) बराबर 0। तो एक तो आ गया x बराबर 0 और x बराबर आ गया 1, यानी कि एक तो ये आपके x बराबर 0 पे और एक x बराबर 1 पे इंटरसेक्ट करें। x बराबर 0 रखने पे y आता है 1, यहाँ पर साफ साफ है, और जब आप x बराबर 1 रखेंगे तो y कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये जो लाइन होगी x बराबर 1 की होगी, और हमें कह रहा है x बराबर 0 से 2 है, तो इसका मतलब x बराबर 2 की लाइन कहीं आगे होगी, ये लाइन होगी x बराबर 2 की, मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि दिस लाइन इज x बराबर 2। अभी कह रहा है कि x इज लाइन बिटवीन 0 से लेकर 2, यानी कि x का एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर इसके बाद हमने देखा कि जो y का एरिया है इस वाले कर्व के अकॉर्डिंग यहाँ से लेके यहाँ तक, इस कर्व के अंडर तक का। एंड ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर इस लाइन को देखूं, y की वैल्यू अगेन पॉजिटिव है, लेकिन लेस देन 1 + x है। लेस देन 1 + x का मतलब वही हो गया कि अगर आप देखें तो यहाँ पर से आप इसको ऐसे बना सकते हैं, देखिए क्या कि क्या ये जो लाइन है अगर देखें तो 1 + x - y शुड बी ग्रेटर देन 0। तो 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है बिल्कुल, तो ओरिजिन वाला जो रीजन है, यानी कि इस लाइन के भी नीचे का रीजन है, ठीक है, तो ये भी इसको सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब है कि जो हमारा रीजन है वो ये रीजन है दोस्तों, ये हमारा एरिया अंडर कर्व है, ये एरिया अंडर कर्व है, इसको हमें निकालना है, ठीक है। अब इसको कैसे निकाला जाए, अब इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये एरिया जो है, टोटल एरिया यहाँ से देखा जाए तो ए से लेकर पूरा बी है, तो ये पूरा एक जैसा नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो कर्व है वो है पैराबोला, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब है कि यहाँ बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, एक ब्रेकेज देना पड़ेगा ये। तो पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया निकालूंगा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया निकालूंगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको सी मान लूँ, अगर मैं इसको सी मान लूँ, तो फ्रॉम 0 से लेके यहाँ पर x क्या है, 1 है, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके 1 एरिया अंडर दिस कर्व, यानी कि इसमें y कितना है, x² + 1, ठीक है, dx प्लस फिर 1 से लेके 2 तक जो y है वो कितना है, वो है 1 + x dx। दैट्स इट, ये हमारा आंसर है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से x² + 1, तो ये हो जाएगा x³/3 प्लस x 0 से लेके 1, ये हो जाएगा x प्लस x²/2 1 से लेके 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 1/3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 2 माइनस में 1 प्लस 1/2, तो ये हो जाता है 4/3 प्लस 4 माइनस 3/2, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका आंसर है वो कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम ले लेंगे 6, तो 4 दूनी 8 और 6 चक्को 24 माइनस 3 3 9, तो 8 9 आपका कितना आ गया, 17। एक सेकेंड, यहाँ पर क्या गड़बड़ हुआ, हाँ ठीक है, 8 और 9 कितना हो गया, 8 8 में से 9 गया माइनस, यानी कि 23/6, क्यों भाई, है ना। सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक। तो अब इस तरह से इसको बनाए।
तो इस ये वाले क्वेश्चन में क्या था, मेन था इसमें फिगर ड्रॉ। दिस क्वेश्चन को आप बिना फिगर के नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये जो रीजन है इसको चेक करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जब हम, देखिए आप डेफिनेशन से समझ लीजिए कि जब मैं कहता हूं इंटीग्रेशन ए से लेकर बी, मैं कहता हूं इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि वी आर कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर दिस कर्व ए से लेकर बी तक। ये है डेफिनेशन, एरिया अंडर द कर्व। तो जो कर्व है उसके अंडर का एरिया वो हम निकालें। अब देख सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक जो एक कर्व है इसके अंडर का एरिया वो ये है। तो यहां से लेकर यहां तक जो कर्व है वो अलग है, वो क्या है, एक पैराबोला है। और यहां से लेकर यहां तक क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। सो यहां से लेकर यहां तक हमें लिमिट्स अलग लेनी पड़ेंगी, 0 से लेकर 1, यहाँ का y अलग होगा, और फिर 1 से लेकर 2 तक का y अलग होगा। ठीक, इसी चीज की ओर को आपने ध्यान रखना, और कुछ नहीं। और ये बहुत अच्छा प्रश्न भी है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, सो कितना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 23/6 इज द राइट आंसर, सो ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, जितना आपको बताया जा रहा है उसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें, सब क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ दिस रूट ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। बहुत आसान सा प्रश्न है दोस्तों, आपको बस करना क्या है, इसमें रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। ठीक है, तो हिंट मिल रही है साफ साफ कि टेन इनवर्स रूट एक्स, टेन इनवर्स रूट एक्स। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब वही है कि भैया जो यहाँ पर रूट एक्स है उसको आप टी मान लीजिए। रूट एक्स को हम क्या मान लेंगे, टी। यानी कि एक्स बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर। और एक्स बराबर टी का स्क्वायर है तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2t dt। ये ठीक है, तो यहाँ पर से आप लिख लेंगे रूट एक्स की जगह पे टी, डी एक्स की जगह पे आप लिख देंगे 2t dt। 1 प्लस एक्स है तो दोस्तों हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, सो फाइनली दोस्तों हो जाएगा 2t स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ये ठीक है, सो यहाँ पर से आप ट्वाइस लिख देंगे तो दिस विल बी 1 प्लस टी स्क्वायर -1, ऐसा लिख सकते हैं। 1 ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। सो आप इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। रूल हमेशा ये होता है, ये डिवाइड का रूल है, हमेशा ध्यान रखेंगे। इंटीग्रेशन का रूल हमेशा क्या कहता है, जब भी आपके पास क्वोशिएंट की फॉर्म है तो जो ऊपर न्यूमरेटर की पावर है वो हमेशा डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर कम नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो बस हमने क्या किया, +1 -1 करके डिवाइड कर दिया, तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप जानते हैं दोस्तों इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, दिस विल बी टेन इनवर्स टी प्लस सी। टी की वैल्यू है रूट एक्स और टेन इनवर्स दिस इज रूट एक्स प्लस सी, सो दिस विल बी द राइट आंसर। तो हो जाएगा रूट एक्स माइनस टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस सी। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। So C option will be right. 2 root x minus 10 inverse root x plus C is the right answer. ठीक, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके के हैं उत्तराखंड लेक्चर में आए हुए क्वेश्चन है, और बहुत अच्छे इस तरह के ये सभी के सभी आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, एक और देखो बहुत आसान सा प्रश्न है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपका वही है जो कि आपका पहले पूर्व परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है और उत्तराखंड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको भी किस तरह से करेंगे दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। कुछ करना कुछ नहीं है, अलग अलग क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो अलग अलग दोस्तों डिवाइड कर दीजिए। साइन से साइन कटेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि सेक स्क्वायर एक्स। और फिर अलग अलग डिवाइड करेंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है dx।
नाउ वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है दोस्तों, वो होता है 10x, और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर क्या होता है, माइनस में cot x प्लस सी। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन आ गया, देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ 0 से लेके 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब आप जानते हैं दोस्तों इसमें तो अब ना एक्स स्क्वायर भी कुछ ही नहीं है, तो अभी तो हमने इससे बढ़िया वाले क्वेश्चन आपको करा दिए। आप जानते हैं कि दोस्तों जो x है, x की वैल्यू बिटवीन 0 से लेके 1 है तो वहाँ पर इसकी वैल्यू 0 होती है, फिर 1 से लेके 2 है तो वहाँ पर इसकी वैल्यू 1 होती है, फिर आपकी वैल्यू 2 से लेके 3 है तो वहाँ पर इसकी वैल्यू 2 होती है, और फिर इसके बाद जब x की वैल्यू है 3 से लेके 4 तो इसकी वैल्यू होती है 3। तो बस इसके हिसाब से लिमिट तोड़ दीजिए। तो सबसे पहले लिमिट देखेंगे 0 से लेके 1, 0 से लेके 1 में इसकी वैल्यू है 0, प्लस 1 से लेके 2, 1 से लेके 2 पे वैल्यू है 1, फिर इसके बाद है 2 से लेके 3, यहाँ पर है 2 dx, एंड देन 3 से लेके 4 है तो वहाँ पर है 3 dx। तो ये तो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा x की वैल्यू 1 से लेके 2, ये हो जाएगा 2x की वैल्यू 2 से लेके 3, और यहाँ पर 3 है, x की वैल्यू है 3 से लेके 4, तो हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 3। ठीक है, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी कि 3 2 5 और 1 6, तो 6 इज द राइट आंसर। ओके, तो आप इस तरह से इसको बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द एक्सिस बिटवीन -4 से लेके 2। अब ये भी आपका अगेन यूकेपीएससी लेक्चर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, देखिए कर्व आपको पता है तो बहुत आसान क्वेश्चन है सभी आपके। वी नो दैट y बराबर मॉड x का कर्व ऐसे होता है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एरिया बिटवीन द कर्व, या x बराबर -4 की लाइन कैसे होती है, ये होगी, और x बराबर 2 की लाइन ये होगी। ये तो साफ है कि दोस्तों आपका ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का निकालना है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का निकालना है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि ये जो लाइन है, ये जो कर्व होता है y बराबर x की लाइन है। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है क्या होती है, y बराबर -x की लाइन होती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि x बराबर है -4, यहाँ पर है 0, और यहाँ पर है x बराबर 2। तो भैया हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है इंटीग्रेशन -4 से लेके 2 y dx, यानी कि मॉड ऑफ x dx। मॉड ऑफ x का आपको पता ही है कि भैया -4 से लेके 0 के बीच में, -4 के बीच लेके 0 के बीच में इसकी वैल्यू होगी -x। साफ साफ है, और वो कर्व से भी दिख रहा है। और इसके बाद 0 से लेके 2 के बीच में इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव। ठीक है, तो मॉड का भी प्रयोग करना है, जैसे हम एजेंडा कर्व है तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया। ठीक, तो अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, यहाँ से हो जाएगा -x² बट्टे 2, -4 से लेके 0, प्लस x² बट्टे 2, 0 से लेके 2। बस अब यहाँ से रख दीजिए, तो हो जाएगा माइनस में ये हो जाएगा 0, माइनस ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4/2। ठीक है, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/2 प्लस 2, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 10 इज अ राइट आंसर। तो डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, इस तरह से आप इसको बना लें। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये आपका यूकेपीएससी लेक्चरर में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये अभी मैंने आपको सबसे पहला सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह का फॉर्म आती है तो इसका जो आंसर क्या होता है वो होता है b - a/2। तो सीधे सीधे आंसर आप टिक कर देंगे देखते ही।
अदरवाइज फिर आप वही करो कि भाई एक्स है उसकी जगह पे प्लस बी माइनस एक्स करो, दोनों को ऐड करो, देन उसके बाद आंसर निकालो, तो बी माइनस ए अपॉन टू। तो सीधे सीधे दोस्तों क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको बताएंगे नहीं, नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन द लाइन x बराबर 4 एंड पैराबोला y बराबर 16x। तो आप देख लीजिए, लाइन x बराबर 4 है, सबसे पहले आप देखें इसमें ये जो कर्व है वाई स्क्वायर बराबर 16x, ये आपका राइट हैंडेड पैराबोला होता है इस तरह से। ठीक है, विच इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। लाइन एक्स बराबर 4 की ये हो गई, मान लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, इस पूरे एरिया को निकालना है। ओके, तो आपको क्या चाहिए होंगे, आपको ये पॉइंट चाहिए होगा। देखिए ये पॉइंट तो आपको पता है भाई 0 है, आपको ये लाइन यानी कि एक्स इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 4 साफ है, लेकिन आपको पता है कि भाई ऊपर का भी निकालना है और नीचे का भी कर्व निकालना है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, वैसे कायदे से जब आप यहाँ पर x बराबर 4 है इसको आप यहाँ पर रखेंगे, तो फिर इसके बाद आपकी जो वैल्यूज हैं, मतलब कि जो y की वैल्यूज हैं वो आपके अलग अलग आएंगी। या बेसिकली देखा जाए तो आप यहाँ से x बराबर 4 है और y की वैल्यू है उसको आप रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट क्यों करना है आपको, सिंपली क्या करना है, 0 से लेके 4 के बीच में इसको सॉल्व करो। और क्योंकि ऊपर का ये देगा आपको केवल ये एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, नीचे का एरिया बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो आगे से क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया। 0 से लेके 4 देखिए स्ट्रिप मेथड होती है, यहाँ पे स्ट्रिप बनाते हैं इस तरह से। तो ये एरिया आपको केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक का देगा ऊपर वाला, नीचे वाले पार्ट का क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्वाइस 0 से लेके 4, उसके बाद y dx। ठीक है, तो y dx को आप यहाँ से निकाल सकते हैं अंडर रूट में। ठीक है, इस तरह से निकाल लेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 रूट एक्स डी एक्स। हमें y dx निकालना होता है, तो 4 रूट एक्स डी एक्स। तो क्या 4 दूनी 8, अब फिर x की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3/2 अपॉन में 3/2। ठीक है, और लिमिट रख देंगे फ्रॉम 0 to 4, तो हो जाएगा 16/3। और यहाँ पर आप रख देंगे भैया 4 की पावर 3/2, यानी कि 2 का स्क्वायर की पावर 3/2 यानी कि 8। तो 16 गुणा 8/3। ठीक है, तो ये आता है 8 6 8 40, 4 8 कम 4 8 4 12/3। तो 128 स्क्वायर यूनिट इज द राइट आंसर। 128/3 स्क्वायर यूनिट इज द राइट आंसर, सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। ऐसे देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्या है, एफ डैश एक्स बराबर है 1/x प्लस एक्स और F1 बराबर है 5/2। एफ एक्स की वैल्यू को आपने निकालना है। तो अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, अगेन आपको आपको यहाँ पर जो एफ डैश एक्स है उसकी वैल्यू दी हुई है, एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब वही है कि आपको एफ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, और F1 बराबर 5/2 दिया हुआ, तो इसका अर्थ यह है कि जो आपका C है कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी मिल जाएगी हमें। तो अगर हमें दोस्तों एफ एक्स निकालना है तो हमें सिंपली करना क्या है दोस्तों, आपको इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो यहाँ से आप जब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हो जाएगा 1/x प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, प्लस सी आ जाएगा यहाँ पर, ये वी नो दैट दिस इज लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। नाउ दिस इज एफ एक्स। अब इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, F1 5 दिया हुआ है, मतलब कि 5/2, तो ये 5/2 और यहाँ पर 1 रख दीजिए। वी नो दैट log 1 0 होता है, 1/2 प्लस सी। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 1 यानी कि 4/2, यानी कि सी की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। तो सी की वैल्यू 2 हो गई है और इसको अब यहाँ पर रख देना है।
तो फाइनली जो आंसर हो जाएगा एफ एक्स बराबर हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे 2 प्लस 2। सो इस तरह से देखा जाए तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर तरीका रहेगा सॉल्व करने का, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन का हम एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद कल आपको फिर और क्वेश्चंस करवाएंगे। तो देखिए क्या है दोस्तों, एक्स की पावर 5 बट्टे स्क्वायर प्लस 1। देखिए अगेन ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर है एक्स की पावर 5 बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इस क्वेश्चन को हमें करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें काम करते हैं। देखिए हम इसमें अगर मैं एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी मान के चलूँ तो मैं उस मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। तो देखिए कैसे करूँगा, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर से, या फिर आप दोस्तों एक काम ये भी कर सकते हैं कि इसको आप अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। आप डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको एक्स से कर दूँ डिवाइड, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड करके एक बार ट्राई करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको मैं करूँगा एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऊपर नोमिनेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है तो डिवाइड करना पड़ चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब, हो जाएगा माइनस माइनस दिस विल बी एक्स क्यूब माइनस में, फिर इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर से एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में एक्स क्यूब माइनस में एक्स, ठीक है। तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस प्लस। तो फॉर्मूला होता है क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो यानी कि एक्स क्यूब, देखिए क्या होता है फॉर्मूला, क्यूब प्लस आर अपॉन डी। तो क्वोशिएंट यानी कि एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस रिमाइंडर यानी कि एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 3 यानी कि इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 माइनस एक्स का कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इसमें इसको t मानेंगे तो x dx आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, दैट्स इट। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। तो इस तरह से आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी आपका अभी हाल में ही आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इनको करवाएंगे और करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आज के लिए तो फिलहाल इतना ही करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश ये करते हैं कि आपको जो अभी हाल में हुआ एग्ज़ाम है उसका पेपर सॉल्व करवाएं। तो उसको यहाँ नहीं करवाएंगे तो यूट्यूब में करवाएंगे लाइव, तो वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास कल की देखते हैं अगर हम उसको वहाँ करवाते हैं तो, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।